क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत में वह कौन सी युद्ध रचना थी जिसने अर्जुन जैसे महायोद्धा को भी चौंका दिया था, जिसमें घुसना आसान था पर बाहर निकलना लगभग असंभव? यह था चक्रव्यूह। पहला भाग। चक्रव्यूह क्या था? चक्रव्यूह कोई साधारण रणनीति नहीं थी। यह एक घूर्णनशील युद्ध संरचना थी जिसमें कुल 7 स्तर या घेरे होते थे। हर घेरा एक गोल चक्र की तरह घूमता था, बिल्कुल उस तरह जैसे कोई विशाल चक्री। बाहर से देखने पर यह सिर्फ सैनिकों का झुंड लगता, लेकिन ऊपर से देखे तो यह एक घूमता हुआ मंडल दिखाई देता, हर लेयर एक डिफेंस लाइन की तरह। दूसरा भाग, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब बात करते हैं इसके विज्ञान की। 7 घेरे एक कॉन्सेंट्रिक पैटर्न में होते थे, जैसे रडार के सर्कल। हर लेयर एक सुरक्षा परत। हर घेरा लगातार गति में रहता था, जिससे अंदर घुसने वाला योद्धा अपने रास्ते को भूल जाए। जितना अंदर जाएंगे उतने ही शक्तिशाली योद्धा तैनात मिलेंगे। अंतिम घेरे में होता था सबसे ताकतवर योद्धा, जैसे द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन या अश्वत्थामा। यह एक प्रकार की मूविंग मेज, चलती हुई भूल भुलैया थी, जिसका हर द्वार घूमते हुए खुलता और बंद होता था। तीसरा भाग, अभिमन्यु और चक्रव्यूह। अब कल्पना कीजिए, जब अर्जुन युद्ध भूमि से दूर थे, तभी चक्रव्यूह रचा गया और उसे तोड़ने के लिए केवल एक योद्धा आगे आया, अभिमन्यु। उसे सिर्फ प्रवेश की रणनीति पता थी, पर बाहर निकलने का मार्ग नहीं। फिर भी वह अकेले ही 6 स्तर पार कर गया, लेकिन 7वें घेरे में महारथियों ने मिलकर उसे वीर गति दे दी। चक्रव्यूह केवल एक युद्ध संरचना नहीं थी, यह थी रणनीति, मनोविज्ञान और गणित का अद्भुत संगम। और अभिमन्यु वह योद्धा जो आज भी हमारे दिलों में साहस और बलिदान का प्रतीक है। यह था चक्रव्यूह का विज्ञान, महाभारत की दृष्टि से भी और रणनीति के नजरिए से भी। क्या आप जानते हैं कि महाभारत के महानायक भीष्म पितामह का जन्म एक रहस्यमयी और भावनात्मक घटना से जुड़ा है? यह कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर के राजा शांतनु से, एक शक्तिशाली, न्यायप्रिय और विद्वान शासक। एक दिन जब वह गंगा तट पर घूम रहे थे तो उन्हें एक अत्यंत सुंदर स्त्री दिखाई दी। वह थी स्वयं मां गंगा, दिव्य और रहस्यमयी। शांतनु ने उनके रूप और तेज से मोहित होकर उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने मुस्कुराकर एक शर्त रखी, मैं आपसे विवाह करूंगी, लेकिन आप मुझसे कभी कोई प्रश्न नहीं करेंगे, न ही मेरे किसी कार्य में हस्तक्षेप करेंगे। शांतनु ने यह शर्त स्वीकार कर ली। उनका विवाह हुआ और एक एक करके गंगा ने 7 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन हर बार जन्म के तुरंत बाद वह उन्हें गंगा नदी में डुबो देती। शांतनु इस दर्द को सहते रहे, क्योंकि उन्होंने वादा किया था। लेकिन जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ, शांतनु के धैर्य की सीमा टूट गई। उन्होंने गंगा को रोका और कहा, तुम यह क्या कर रही हो? मेरे पुत्रों को क्यों मार रही हो? गंगा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, आपने वचन तोड़ दिया है। अब मैं आपको छोड़कर जा रही हूं, लेकिन क्योंकि आपने मुझे रोका, मैं इस 8वें पुत्र को नहीं डुबाऊंगी। मैं इसे लेकर चली जाऊंगी, इसका पालन पोषण करूंगी और जब यह योग्य होगा तो इसे आपको लौटा दूंगी। और गंगा चली गई, अपने पीछे शांतनु के जीवन में एक खालीपन छोड़कर। समय बीता। वर्षों बाद गंगा एक तेजस्वी युवा को लेकर शांतनु के समक्ष लौटी। यह वही 8वां पुत्र था, देवव्रत, ज्ञान, शस्त्र, धर्म और नीति में निपुण। इन्हीं देवव्रत ने आगे चलकर अपने पिता के सुख और राज्य की रक्षा के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और भीष्म कहलाए। उनका यह व्रत इतना कठिन और महान था कि तीनों लोकों में इसकी गूंज हुई। वह न केवल महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा बने, बल्कि त्याग, बलिदान और कर्तव्य के प्रतीक भी। यही थे भीष्म पितामह।